अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में। ये मुल्तान का मशहूर फवारा चौक। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचने वाले हैं मुल्तान के क्लॉक टावर या घंटा घर की तरफ। मुल्तान किला जो मुल्तान शहर का एक तारीखी किला था। असल किला कांगड़ा के कटोच राजपूत ख़ानदान। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। अभी हम आए हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सौरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। दोस्तों ये है निगार खाना मसनूआत पाकिस्तान। ये जी हम आर्ट गैलरी में पहुंच चुके हैं। अभी आपको मुल्तान आर्ट गैलरी दमदमा की सैर करवाते हैं। चलें जी, अब हम पहुंच गए शाह शम्स तब्रेज़ के मज़ार पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में। तो इस व्लॉग में हम आपको मुल्तान की कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ ख़ास जगहों की सैर करवाएंगे। तो इस वक्त मैं हूँ मुल्तान कैंट एरिया में। कैंट एरिया के बाहर से इस वक्त हम मुल्तान के घंटा घर की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान के बारे में आपको कुछ बताता चलूँ। मुल्तान पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है जो कि इस वक्त आबाद है और इसकी पॉपुलेशन इस वक्त 2.2 मिलियन के करीब है और ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। और इसकी बजाय शोहरत जो है, इसे औलिया का शहर कहा जाता है। यहाँ पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में औलिया कराम यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जिनमें से बहुत सौ के मज़ारात यहीं मुल्तान में ही हैं। तो उनमें से कुछ मज़ारात को आज हम विज़िट करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। ये मुल्तान का मशहूर फवारा चौक। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचने वाले हैं मुल्तान के क्लॉक टावर या घंटा घर की तरफ। ये सामने आपको मुल्तान घंटा घर की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स ये है मुल्तान का क्लॉक टावर या घंटा घर, जिसे 12 फरवरी 1884 में ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इसको बनवाया गया था और इसकी तामीर को 4 साल लगे थे। और यहाँ पर अहमद ख़ान सद्दोज़ई की हवेली होती थी जो मुल्तान के मुआसरे के दौरान तबाह हो गई थी। और बाद में जब ये क्लॉक टावर कंप्लीट हो गया तो उस वक्त के हिंदुस्तान के वाइसराय के नाम पर इसका नाम रिबन हॉल या रिबन बिल्डिंग रखा गया। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इस हॉल का नाम जिना हॉल रखा गया और यहाँ पर ऑफिस के काम और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम होते थे। टाइम गुज़रने के साथ साथ ये इमारत जो थी ऑफिस के कामों के लिए छोटी होती गई और अब सुनने में आया है कि इसको म्यूज़ियम में तब्दील करने का गवर्नमेंट का मंसूबा है। और यहाँ अब मुल्तान म्यूनसिपलिटी का ऑफिस मौजूद है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं किला कोहना कासिम। मुल्तान जो पाकिस्तान के सबसे कदीम शहरों में से एक है, बल्कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर यही है। सिटी ऑफ सेंट्स, औलिया का शहर। मुल्तान किला जो मुल्तान शहर का एक तारीखी किला था। असल किला कांगड़ा के कटोच राजपूत ख़ानदान या त्रिगाटा सल्तनत ने 800 या 1000 कबल मसीह के दरमियान तामीर किया था।
लेकिन उसे बाद में तबाह कर दिया गया। बाद में रांगड़ सरदारों ने मुल्तान शहर के करीब दरिया रावी के नज़दीक एक पहाड़ी के ऊपर इस किले को दोबारा तामीर किया और बाद में 1848-1849 में ब्रिटिशर्स ने इसे फिर से तबाह कर दिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जिनका नाम रुकनुद्दीन, लक़ब फ़ज़लुल्लाह और कुनियत अबुल फ़तेह थी। आप 24 नवंबर 1251 में मुल्तान में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 9 मार्च 1335 में 84 इयर्स की उम्र में हुई। और आपका मकबरे, इस वक्त हम आपके मकबरे के सामने हैं। आप शेख सदरुद्दीन आरिफ के बड़े साहबजादे और खलीफा थे। आपके दादा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी थे। आपके मकबरे को तारीख़ी और तामीरी खसूसियात की वजह से मुल्तान की अज़मत का कदीम निशान कहा जाता है और इसका गुंबद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है और इसकी इमारत जो है इस्लामी तामीर का हसीन इम्तज़ाज है और अपनी खूबसूरती से आने वाले ज़ायरीन को हैरान कर देती है। और ये मकबरा सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक ने हज़रत गौसुल आलमीन के कुर्ब में दफन होने की खातिर अपने ज़ाती खर्च से तामीर करवाया था, मगर सुल्तान की मौत दिल्ली में वाक़या हो गई और सुल्तान को दिल्ली में ही दफन कर दिया गया। सुल्तान के जानशीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो शाह रुकन आलम का मुरीद था, उसने ये मकबरा हज़रत शाह रुकन आलम को दे दिया। शाह रुकन आलम इसे इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे और इस ख़याल से कि कहीं इसे बैतुल माल की रकम से ना बनवाया गया हो, इसमें दफन होना पसंद नहीं किया और वसीयत फरमाई कि मुझे अपने दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पैरों की तरफ दफन किया जाए। आपकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया, मगर बाद में हज़रत सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली से मुल्तान आया तो इसने तमाम हालात मालूम करके उस वक्त के सजादा नशीन जो हज़रत शाह रुकन आलम के भाई थे, इसको इस बात का यकीन दिलवाया कि इस मकबरा की तामीर बैतुल माल से नहीं हुई, बल्कि सुल्तान ने अपने ज़ाती आमदनी से इसको तामीर करवाया था। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हज़रत शाह रुकन आलम के ताबूत को ख़ुद कंधा देकर इस मकबरा में मुंतकिल किया और उस वक्त हज़ारों की तादाद में मुरीद और अवाम वहाँ पर मौजूद थे। अभी हम आए हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जो कि इस्लाम के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं सिलसिला सहवर्दिया के, जिनका पूरा नाम अल शेखुल कबीर शेखुल इस्लाम मख्तूम बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया अल असदी अल हाशमी है। आप हाफिज़ कुरान, कारी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम, फाजिल, आरिफ, वली सब कुछ थे। आपकी पैदाइश 21 दिसंबर 1183 में लिया के एक कस्बा करोड़ लाल ईसन में हुई और आपकी वफ़ात 1262 में हुई। आपके जद अमजद मक्का मौज़मा से पहले ख्वारज़म आए, फिर मुल्तान आकर यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। और ये यहाँ पर भी आई थिंक एंट्रेंस बना हुआ है। अंदर कोई चूड़ियों की, मिठाइयों की दुकान भी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया और आपकी खसूसियत थी, आप कुरान मजीद की 7 क़िरात पर मुकम्मल अबूर रखते थे। आपने असूल इल्म के लिए ख़ुरासान, बुखारा, यमन, मदीना, मक्का, हलब, दमिश्क, बगदाद, बसरा, फ़लस्तीन और मौसल तक सफ़र किया और अपने वक्त के
दूसरे वलीउल्लाह हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर आपके हमसफ़र रहे। यह है जिस हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मज़ार के पिछले सहन का एक कुआं, जिसके साथ एक चरखी भी लगी हुई है पानी बाहर निकालने के लिए, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, लोग इसमें पैसे फेंक जाते हैं। आप देख सकते हैं नीचे अगर आपको नज़र आए तो बहुत पैसे पड़े हैं, 50, 100, 10, 20, 1000, 5000 सारे यहाँ पर नोट हैं। ये कुआं है यहाँ पर और ये इसकी चरखी है, इसमें से पानी निकालने के लिए। चरखी भी अभी तक काम कर रही है, लेकिन इसमें कोई रस्सा या डोल वगैरह नहीं है और इसकी जालियों को ताला भी लगाया हुआ है। अब हम यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों ये है निगार खाना मसनूआत पाकिस्तान। चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जाने का रास्ता है। इसे पहले एज ए वेपन स्टोर यूज़ किया जाता था जब ये मुल्तान का किला आबाद था, और अब यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स सेल की जाती हैं। यहाँ की मशहूर ब्लू कलर की मुल्तान की क्रॉकरी, शो पीसेस, ये चलो जी, हम बाहर निकलते हैं। अंकल ने हमें मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनानी है। और आपको एक बात बताता चलूँ, ये सारे शराइन्स और ये बाग, पार्क, निगार खाना, आर्ट गैलरी, ये आर्ट गैलरी की बिल्डिंग है, ये सब कुछ किला कोहना के अंदर ही है। इस वक्त हम मुल्तान किला कोहना के अंदर ही हैं और इसी की बाउंड्री वॉल के अंदर ये सब कुछ बना हुआ है। ये जी हम आर्ट गैलरी में पहुंच चुके हैं। अभी आपको मुल्तान आर्ट गैलरी दमदमा की सैर करवाते हैं, खुद भी करते हैं। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और आपको भी सैर करवाता हूँ। तो जी यहाँ एक कदीम दास्तान लिखी है। टू 269 बिफोर क्राइस्ट राजा अशोक हिंदुस्तान की सल्तनत का मालिक बना, तो उसने बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए हिंदुस्तान, काबुल, बल्ख, बुखारा और खुरासान तक बुद्ध भिक्षु तबलीग के लिए भिजवाया। मुल्तान में उनकी एक जमात तबलीग के लिए बोहड़ के दरख्तों के नीचे क़याम पजीर हुई और बुद्ध का मंदिर बनाया। मोहम्मद
बिन कासिम ने 7 दिन की खौफनाक लड़ाई के बाद मुल्तान को फतह किया। ये मंगोलों के कब्ज़े के बाद का मुल्तान है। ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन हसन अमीर खुसरो और हसन संजरी के साथ मुल्तान में दाखिल हुए। ये आफ्टर डेथ सन 1282 की बात है। ये चंगेज़ खान की फ़ौज जनरल तैमूर खान की सरबराही में मुल्तान पर हमला करते हुए 1285 में ये कुछ कैदी हैं जो शेर शाह सूरी से रहम की इल्तिजा करते हैं। काजी बैठा है और फैसले कर रहा है। यह जब ताउद्दीन ज़करिया के मज़ार का ये कुछ फ़ौजें मुल्तान पर हमला कर रही हैं। ये शाह यूसुफ गर्देजी का मकबरा मुल्तान के साबिक किले से करीब 600 मीटर जमीन में वाक़ है। ये अभी हमें आर्ट गैलरी में ही है। और ये बावलपुर की अब्बास मस्जिद मोती की तरह दिखाई दे रही है। ये चौलिस्तान में डेजर्ट में एक मस्जिद सफ़ेद मार्बल से बनी है बावलपुर में। ये सिकंदर आज़म का दौर है। तस्वीर हो रही है। आर्ट गैलरी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको मुल्तान शहर का नज़ारा करवाते हैं। और अंदर तो बहुत गर्मी थी, बाहर आके कुछ हवा लगी है। ये है जी मुल्तान शहर। इतना बड़ा कोई इशू हो गया। फ्रेंड्स, ये है मुल्तान का ओल्ड क्रिकेट स्टेडियम इब्न कासिम बाग स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी 18,000 थी और इसे 1975 में बनाया गया था। इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट मैच हुआ और कुछ ओडीआईज हुए थे। चलें जी, अब हम पहुंच गए शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पर। अब पता नहीं ये कैमरा अंदर लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। ये है जी हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और ये मस्जिद है दरबार की।
और ये दरबार का एंट्रेंस है। फ्रेंड्स, हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ 1165 में खुरासान यानी ईरान की एक बस्ती सब्ज़वार में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद सलाहुद्दीन था। आपका शजरा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप रहमतुल्लाह ने 666 हिजरी में मुल्तान तशरीफ़ लाए और कुछ हिकायात के मुताबिक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह ने आपके आने की ख़बर सुनी तो आपको दूध का एक प्याला जो कि फुल भरा हुआ था भेजा। इसका मतलब था कि यहाँ अहले अल्लाह की बहुत भीड़ है और तुम्हारी यहाँ गुंजाइश नहीं है। लेकिन हज़रत शाह शम्स ने उस दूध के प्याले पर एक गुलाब का फूल रख दिया और बताया कि यहाँ मेरी भी जगह बन सकती है। हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ का एक मशहूर वाक़या है कि इन्हें बहुत शदीद भूख लगी थी और इन्हें कहीं से गोश्त का टुकड़ा मिला तो इन्होंने अहले मुल्तान से कहा कि इन्हें आग दे दी जाए जिस पर ये गोश्त का टुकड़ा भून के अपनी भूख मिटा सके। लेकिन मुल्तान शहर में किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आग नहीं दी तो आप रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आके गुस्से में आके सूरज से मुखातिब हुए कि तू भी शम्स है मैं भी शम्स हूँ, तो आप मुझे ये गोश्त का टुकड़ा भून दे ताकि मैं ये खा कर अपनी भूख मिटा सकूँ। तो सूरज इतना करीब आ गया कि वो गोश्त का टुकड़ा भूनने लगा और मुल्तान के लोग भी उस सूरज की तपिश से बिलबिलाने लगे, तड़पने लगे, मचलने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि मुल्तान में इतनी शदीद गर्मी इसी वजह से पड़ती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।